गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल ऑन पैसिव का क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जो हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ और गुरस्मिंदर ढिल्लन सर ने बहुत ही तल्लीनता से, बहुत ही आराम से सभी क्वेश्चंस के जवाब दिए। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि बहुत से लोग वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाते हैं और इतने अच्छे जो उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए वो मोस्टली सभी फाउंडर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर मैंने बनाया है जिसके कि आंसर सभी को पता होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अगर किसी के मन में ये सवाल है, किसी फाउंडर के मन में ये सवाल है कि सॉफ्ट लॉन्च के बाद हमारी फाउंडर जो पोजीशन है वो रहेगी क्या, अगर आपके मन में भी अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि सॉफ्ट लॉन्च के बाद फाउंडर पोजीशन जो है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद फाउंडर पोजीशन आपकी नहीं रहेगी। हो सकता है कि सेकेंडरी फाउंडरशिप हो या फिर आपको रीसेलर बनकर आना पड़ेगा, लेकिन फाउंडरशिप आपको, जो प्राइमरी फाउंडरशिप जो आपको अभी मिल रही है सॉफ्ट लॉन्च से पहले, वो ऐसा सुनहरी मौका फ्रेंड्स बाद में आपको नहीं मिलने वाला। सेकंड, एक और सवाल था एक बहुत लोगों का कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनकम जो है वो हमें किस तरीके की इनकम जो है वो मिलने वाली है, लाइक लेवल इनकम मिलेगी या बाइनरी इनकम मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, गुरस्मिंदर ढिल्लन सर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताया कि ना तो आपको लेवल इनकम की चिंता करनी है, ना बाइनरी करनी है। कोई भी जो एमएलएम है उन सब से का जो आपका एक्सपीरियंस है उन सबको आप भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम होगी ऑन पैसिव की, वो भी ऐसी यूनिक इनकम होगी जो कि आप डायरेक्ट जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं 24/7, यानी कि दिन में किसी भी टाइम आपके पास इनकम आए, आप कभी भी किसी भी बैंक अकाउंट में अपनी इनकम को ट्रांसफर फ्रेंड्स कर सकते हो। तो बहुत ही मजे की बात है ये सबके लिए। और एक जो और बहुत एक अच्छा सवाल आया, ये किसी नाम तो मैं नोट नहीं कर पाई थी। उन्होंने ये बोला था कि जैसे ऑन पैसिव के जो फाउंडर्स थे पहले जो थे वो एग्रेसिव बहुत थे, लोगों में पेशेंस की बहुत कमी थी, लेकिन अभी क्या है कि पेशेंस जो है वो ऑन पैसिव का दूसरा नाम ही हो चुका है। जितने भी फाउंडर्स हैं वो पहले बहुत ज्यादा थोड़ा सा मतलब उत्सुक होते थे या नेगेटिविटी वाली बातें बोलते थे, लेकिन अभी एक बहुत ही अच्छे नागरिक इंडिया के खासकर हो गए हैं और शांति और पेशेंस जो है वो ऑन पैसिव ने जो सिखाई है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इंडियंस में बहुत ही ज्यादा एक चेंजेस नजर आ रहा है। और एमसीए का जो एक इशू था कि ऑन पैसिव ने एमसीए रजिस्टर्ड किया है या नहीं, उसका सवाल का जवाब तो फ्रेंड्स मैं आपको कल के वेबिनार में भी दे चुकी हूँ कि देखिए एमसीए में रजिस्टर्ड है या नहीं है हमें इस चीज से मतलब नहीं है। यूएस गवर्नमेंट जो है इसमें लॉग इन कर रही है, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स पे नजर रख रही है, पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, पूरा का पूरा प्लान और यूएस की गवर्नमेंट की नजर में है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि एमसीए से रजिस्टर्ड है या नहीं। ये पूरी की पूरी जो कंपनी है ऑन पैसिव वो ऑथेंटिकल है, लीगल है, लीगलिटी का इसमें कोई भी इशू नहीं है कि आपको करनी है या नहीं करनी या कुछ भी। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई बाहर का आप अगर किसी मॉल में भी अगर आप जाते हैं तो क्या आपने वहां का प्रोडक्ट उठा करके पूछा है उसके बारे में कभी भी कि भाई ये कहाँ का है, ये पेटेंट प्रोडक्ट है या नहीं, क्या ये एमसी रजिस्टर्ड है या नहीं है, या इस लाइक से क्वेश्चंस। तो आपको ऑन पैसिव के प्रोडक्ट पर इतना क्यों, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए और इन कीजिए। सिंपल, ये सब बेकार वाले सवाल जो हैं वो आपके मन में नहीं आने चाहिए। बेकार वाले सवाल मीन्स शंका वाले सवाल। ऑन पैसिव का विजन आप अपना क्लियर कीजिए तो इस तरीके के सवाल आप नहीं करेंगे, ठीक है। और बहुत से लोगों का एक मेन बहुत लोगों का भी आजकल है कि हम लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, कैसे है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आज जो है ऑन पैसिव के फाउंडर्स की संख्या करीबन 6,40,000 से ऊपर की जो जा चुकी है, उसमें अगर आप लॉग इन नहीं कर पा रहे तो देखिए थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं है कि सॉफ्टवेयर मतलब आउटडेटेड हो गया या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके फोन में प्रॉब्लम आ सकती है, आप अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कीजिए या दूसरे ब्राउजर से आप उसमें लॉग इन कीजिए, या फिर जो भी आपका एप्लीकेशन जो है आपके जो टैब में या आपके टैब में बहुत से कुछ और भी खुले हो सकते हैं एप्लीकेशन, उन सबको आप डिलीट कर दीजिए। फिर आप सारी की सारी डिलीट करने के बाद फिर अगर आप लॉग इन करेंगे तो मे बी हो जाएगा, या फिर आप अपने फोन से कर रहे हैं या आप अपने लैपटॉप से लॉगिन कर रहे हैं तो उसको एक बार ऑन ऑफ करके भी देख सकते हैं और उसके बाद अपना रीसेट पासवर्ड कर लीजिए। और अगर वहां पर भी आपके रीसेट पासवर्ड नहीं हो रहा तो किसी दूसरे फोन से कहीं दूसरे के उससे जाकर के आप सपोर्ट में जाइए
और वहां पर आप अपना काइंडली सेंड मी आप डाल सकते हैं, काइंडली सेंड मी टेम्परेरी पासवर्ड या इस तरीके से, तो वहां से आपकी मदद मिल जाएगी। अगर वहां से भी आपका ऑप्शन नहीं है, फ्रेंड नहीं आ पा रहा, तो फिर आपको एलसी मेंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप कम्युनिटी में जाइए, इंडियन एलसी मेंबर्स वहां पे मौजूद हैं, वहां पर आप किसी का भी ईमेल एड्रेस लेकर के आप वहां पे ईमेल डालेंगे तो आपको ऑप्शन वहां पर मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन का हल हो जाएगा। एक जीरो टीम की इनकम के बारे में सर ने बहुत अच्छा बताया कि जीरो टीम की इनकम की फ्रेंड्स कोई गारंटी नहीं है। 50-50% चांसेस हैं कि हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, क्योंकि देखिए हर बंदे के मेरे ख्याल से 2-3 बंदे तो घर में ही होते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी घर के लोगों को ज्वाइन कराना होनी चाहिए और उसके बाद फिर बाहर वाले। तो इस तरीके से जीरो टीम का तो सवाल मेरी नजर में तो होता ही नहीं है। और एक और उन्होंने बोला सवाल जो एक बहुत अच्छा आया था कि फाइनेंशियल क्राइटेरिया, यानी कि जैसे बोनस आएगा या हमें पैकेज लेना पड़ेगा, या पैकेज लेना पड़ेगा तो हमें कब लेना पड़ेगा। तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि हार्ड लॉन्च से पहले आपको पैकेज लेना है, सॉफ्ट लॉन्च के बाद आपके पास टाइम रहेगा, हार्ड लॉन्च से पहले भी आपके पास ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, उसमें आपको जो है पैकेज लेना होगा। और ओ वॉलेट की बात जो है वो अभी ओ वॉलेट कंप्लीट तैयार है, बट वो लॉन्च कब होने वाला है ऐसा क्लैरिटी अभी नहीं बताई गई है। और इंडियन गेटवेज की आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि 7 मई को जो न्यू वेबसाइट आ रही है ऑन पैसिव की, उसमें बहुत से फीचर्स और बहुत से अपडेशन जो हमें मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, तो हमें उन सबका वेट करना है। और इंडियन गेटवेज की आप चिंता छोड़ दीजिए कि क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस जो थे हम सब फाउंडर्स के, मेरे मन में भी ये सवाल थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, आंसर्स की सबको मिले। क्योंकि क्वेरीज देखिए हम कितना भी वेबिनार अटेंड करें या कुछ भी, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन एक ऐसा सेशन होता है कि किसी के मन में भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उससे भला सभी का होता है, हम सबकी नॉलेज बढ़ती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टीम चैंपियन का जो संडे का वेबिनार होता है क्वेश्चन आंसर सेशन, वो आप बिल्कुल मिस मत किया कीजिए। अगर उस टाइम नहीं हम मौजूद तो आप यूट्यूब पर उसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश, छोटी सी कोशिश ये रही कि मैंने आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को आज शेयर किया। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको मेरे सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू गाइज।